2026 में दुनिया खत्म हो ना हो, पर वर्ल्ड वॉर 3 होके रहेगी। और ये इसलिए क्योंकि अभी ट्रंप ने अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ा के $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन कर दिया है। यूरोप में भी काफी सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन को वॉर के लिए रेडी रहने को कह दिया है। जर्मनी ने तो अपने सभी सिटीजन को ऑर्डर ही दे दिया है कंपल्सरी मिलिट्री ज्वाइन करने को। यहाँ तक कि नेटो के सिक्योरिटी जनरल ने कह दिया है कि बी रेडी फॉर अ लॉन्ग स्केल वॉर, जो कभी हमारे दादा परदादा ने देखा था। और अगर एशिया की बात करें तो उधर यूएई और सऊदी अरबिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चाइना ताइवान को आग दिखा रहा है, और अगर इंडिया ने बांग्लादेश पे हमला कर दिया हिंदू जेनोसाइड की वजह से, तो उसका तो चैप्टर ही खत्म है। इस टाइम दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन हो ना रखा हो। तो इन सबको देखकर तो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होके ही रहेगी, राइट? वेल नो, बिकॉज इस ह्यूमन सिविलाइजेशन में वर्ल्ड वॉर कभी होगी ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में इतना सारा न्यूक्लियर वेपन है जो कि दुनिया को एक बार नहीं कई बार पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आई मीन सोच के देखो, ट्रंप ने जो वेनेजुएला पे रिसेंटली किया वो किसी न्यूक्लियर आर्म नेशन पे कभी कर ही नहीं सकता, सिर्फ सैंक्शन खेल सकता है। और दूसरा, आज के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से इतना ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है कि अगर एक कंट्री तबाह होता है तो उसका असर कितने सारे कंट्रीज पर इकोनॉमिकली होगा। अमेरिका को आज की डेट में पता है कि चाइना को अगर कुछ हुआ तो उसके प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर अमेरिका को कुछ होता है तो चाइना के हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट जाएगा। इसलिए आज की डेट में जितनी भी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, चाहे इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, कन्वेंशनल सेंस में एक दूसरे के साथ कभी वॉर कर ही नहीं सकते। तो ये जितनी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है पूरी दुनिया में, जिसका बात मैंने स्टार्टिंग में करा था, उसका क्या मतलब है? वेल, उसे कहते हैं कोरेसिव डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का एक ऐसा फॉर्म जिसमें फियर मॉन्गरिंग के थ्रू वॉर लाइक सिचुएशन इतना रियल क्रिएट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि वॉर तो कभी भी हो सकती है। ये सबसे पहले इंडिया ने यूज किया था ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे, जब हमने लिटरली एक हफ्ते में 5 लाख सोल्जर एलओसी पे तैनात कर दिया था जस्ट टू क्रिएट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। एंड गेस व्हाट, इट वर्कड ऑन आवर फेवर। पाकिस्तान पैनिक्ड। और ऐसा ही कुछ अभी ट्रम्प कर रहा है अपना मैड मैन एंटिक के थ्रू, जिसमें वो पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल और इरेशनल है, और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और अभी रिसेंटली वेनेजुएला पे अटैक करके उसने ये दिखा भी दिया कि वो सिर्फ भौंकता नहीं है, काट भी सकता है। बट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैक्टर एंड डीप ग्लोबल इंटीग्रेशन, वर्ल्ड वॉर तो कभी होगी ही नहीं। पर हाँ, अब इस सब के बीच में अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलेगा, इंडिया का क्या रोल होगा उसमें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट का इस पे क्या असर होगा, वो देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए फॉलो कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।